बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ हम लोग हाज़िर हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक़ कहाँ कहाँ पर हुआ। बायोटेक्नोलॉजी का मेजर जो इतलाक़ हुआ एग्रीकल्चर यानी ज़राअत पे हुआ, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिसर्वेशन, फूड की पैदावार और उसे महफूज करना, हेल्थ सेहत पर, और लास्ट है इन्वायरमेंट माहौल पर। हेल्थ, इसके बाद इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज के दौर में हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जैसे इंसान की ग्रोथ होती जा रही है, इंसान नशोनुमा पा रहा है, इसकी रेस जो है, नस्ल जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जबकि ज़मीन जो है वो उतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन चूँकि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे खुराक की ज़रूरत है और उसे खुराक खानी ही है, क्योंकि उसे ज़िंदा रखना, अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए खुराक की ज़रूरत है। तो खुराक का हमारा ज़्यादातर हिस्सा दो चीज़ों पर है, नंबर 1 एग्रीकल्चर और नंबर 2 फूड पर। अब इसके अंदर हम लोगों ने एग्रीकल्चर, चूँकि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और इस ज़रई मुल्क होने के नाते यहाँ पर हर चीज़ उगाई जाती है, और आज हम लोगों ने ऐसी फसलें तैयार कर ली हैं, ऐसे बीज तैयार किए हैं जिनसे फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी फसल की क्वालिटी भी अच्छी है और उसकी क्वांटिटी और उसकी मिकदार भी अच्छी पैदा करने की कोशिश की है। अब इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जब हम लोग पहले बीज बोते हैं तो बीज बोने के साथ कुछ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो जिसको हम लोग पैदा करना चाहते हैं उससे पहले हर्ब्स पैदा हो जाती थी, और हर्ब्स को तलफ़ करने के लिए जो है वो केमिकल इस्तेमाल करते थे जिसको हर्बिसाइड्स कहते हैं। उन हर्बिसाइड्स के साथ जब इनका इस्तेमाल किया जाता था तो जो पौधा जिसको हम लोग डिज़ायर करते थे, हासिल करना चाहते थे, उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट होता था, यानी कि उसके केमिकल के असरात उस पौधे पर भी पड़ते थे। जब उस पौधे पे पड़ते थे तो उसकी ग्रोथ, उसकी नशोनुमा पर और उसकी पैदावार पर असर पड़ता था, जिस वजह से जो है वो जो डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिलते थे। जितनी हम लोग पैदावार चाहते थे उतनी पैदावार नहीं मिलती थी। फिर इसके बाद पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स किलिंग केमिकल्स, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए गए थे कि जो इंसेक्ट्स को यानी कीड़े मकोड़ों को तलफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो भी हमारे पौधों को नुकसान देते थे और उनके केमिकल के असरात हमारी खुराक का हिस्सा बन जाते थे, और बाज़ औक़ात वो बीमारियां उन केमिकल्स के जो असरात हैं इंसानी बॉडीज़ के अंदर दाखिल हो जाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है वो लाक होती थी। लिहाजा आज के दौर में साइंसदानों ने बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ऐसे बीज पैदा किए गए हैं जिनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को ख़त्म कर दें और उनके अंदर प्रोटीन पैदा करने की सलाहियत तो पैदा हो गई कि अगर वो इंसेक्ट्स किलिंग केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका पौधे पर कोई असर नहीं होता। पौधा जो है उससे, उसके असरात से महफूज रहता है।
फिर इसी तरीके के साथ वो ऐसी प्रोटीन भी बनाता है जो वीड किलिंग केमिकल, जो कि जड़ी बूटियों को तलफ करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते थे उन पर असर नहीं होता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों कर इस्तेमाल किया, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया गया है। इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसके अंदर क्वालिटी, यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन, यानी कि ऐसे बीज पैदा करना, ऐसी फसलें पैदा करना जिसके अंदर प्रोटीन, निशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन जो हैं वो मुनासिब मिकदार में मौजूद हों और इंसान के लिए नुकसान देना हो बल्कि फ़ायदेमंद हो, यानी उसके अंदर क्वालिटी जो है, कुदरती तौर पे जो क्वालिटी है वो पैदा हो जाए, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। फिर आता क्वांटिटी, जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि इंसान की जो नस्ल है वो ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन जो है वो लिमिटेड है। तो लिहाजा अब थोड़ी ज़मीन पर उसकी ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए क्या किया जाता है कि मतलूबा क्वांटिटी हासिल करने के लिए कुछ ऐसे जीन्स जो है वो लिए जाते हैं जिसकी बदौलत कोई नया बीज बनाया जाता है जिसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की खूबियाँ उसमें शामिल होती हैं, और ताकि आने वाले वक्त में इंसान को जो है खुराक की किल्लत का सामना ना करना पड़े। तो आजकल हमारी जो ज़्यादातर एफर्ट आई है वीट यानी गंदम के अंदर, राइस चावल के अंदर, कनोला के अंदर, पटाटो के अंदर, सोयाबीन के अंदर और कॉटन के अंदर, इनके अंदर हम लोगों ने ऐसे सीड्स पैदा किए हैं जो क्वालिटी में भी बेहतर हैं और क्वांटिटी में भी बेहतर हैं, यानी उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और उनकी क्वांटिटी यानी मिकदार भी पहली वाली बीजों से बेहतर जो है वो क्वांटिटी मिकदार जो है वो हासिल होती है। आगे तो फूड प्रोडक्शन यानी कि फूड पैदा करना, खुराक को पैदा करना, फिर उसको महफूज कैसे करना है। अब खुराक को जारी बात है हम लोग एनिमल से दो चीज़ें हासिल करते हैं, गोश्त है और साथ इसके साथ विटामिन है, जो हम लोग प्रोटीन है जो हम लोग इससे हासिल करते हैं। अब चूँकि जदीद दौर के अंदर इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास मुर्गी की है, जिसके अंदर हम लोगों ने लेयर और ब्रायलर जो है वो एक नई नस्ल मुर्गी की पैदा की है। लेयर जो है वो अंडों की पैदावार के लिए और ब्रायलर जो है वो गोश्त की पैदावार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसी तरीके के साथ जानवरों के अंदर ऊन हासिल करने के लिए, गोश्त की मकदार ज़्यादा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जीन्स जो हैं जिनके अंदर गोश्त की मकदार ज़्यादा है, दूध की मकदार कुछ जानवर ज़्यादा देते हैं, उनके जीन्स लेकर उसको मॉडिफाइड करने के बाद, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद नए जो है वो जीन्स तैयार किया जाता है, जिसकी बदौलत जो प्रोडक्शन जो है फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हेल्थ के अंदर चूँकि ज़माना कदीम के अंदर इंसान के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना सोर्स नहीं थे, लेकिन आज के दौर में वो बीमारियां जिनको लाइलाज जो है वो समझा जाता था उनको जो है वो काबिल इलाज बना दिया गया, और इनको काबिल इलाज बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है। आज के दौर में हम लोगों ने इंसुलिन तैयार की जो कि ज़ायबिटीज़ के लिए यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए, डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। वैक्सीन्स, वबाई अमराज जो फैलती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि जिनके बच्चों की ग्रोथ रुक हो जाती है, उम्र बाड़ी होती है लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाते, उनका कद जो है वो नहीं बढ़ता, तो उसके लिए हम लोग ग्रोथ हार्मोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीटा इन्फरान वो मेडिसिन है जिसको हम पेन किलर यानी कि अगर कोई दर्द वगैरह हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेरॉन ये वायरस वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। इन्वायरमेंट, अब बायोटेक्नोलॉजी ने इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए, माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है।
मिसाल के तौर पर सीवरेज के पानी को ट्रीटमेंट करने के, उसको साफ़ करने के लिए, फिर फैक्ट्रियों से खारिज होने वाला वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वाटर, या जब हम लोग ऑयल वगैरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर जाते हैं तो ऑयल टैंकर के अंदर ऑयल जो है वो रसना शुरू हो जाता है या ख़राब हो जाता है या वो लीकेज होती है, तो वो समंदर की सतह पर जो है पानी के साथ ऑयल जो है वो मिल जाता है। इस सूरत में आबी जानवरों को नुकसान होता है, उनको उस नुकसान का नाकाबिल तलाफ़ी जो है वो नुकसान होता है, उसको दूर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का मेथड इस्तेमाल करते हुए उस पानी को ट्रीट किया जाता है और साफ़ पानी बनाया जाता है ताकि आबी जानवरों को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नई चीज़ें जो है वो क्रिएट करते हैं। नंबर 1 इसमें है जीन थेरापी। जीन थेरापी क्या होती है कि जिसके अंदर जीन्स, जो कमज़ोर जीन्स है वहाँ से निकाल कर उसकी जगह नए जीन जो हैं वो दाखिल किए जाते हैं। इसके लिए हम आजकल जो किया जाता है वो एड्स की बीमारी के और कैंसर की बीमारी, जहाँ पर ये बीमारी होती है वहाँ से जीन्स को ख़त्म किया जाता है और उसकी जगह पर नया जीन्स डाल दिया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम इनहेरिटेड डिजीज़ यानी कि मौरूसी जो बीमारियाँ होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में दाखिल होती हैं, उन बीमारियों की तशख़ीस के लिए हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग डीएनए की शनाख्त यानी कि वालिदैन के साथ इनका ताल्लुक़ है या नहीं है वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है क्लोनिंग जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जेनेटिक एनालिसिस के लिए यानी कि जीन्स के ऊपर जो है वो तजर्बा करने के लिए मुख्तलिफ मराहल से गुजारा जाता है, इसको क्लोनिंग कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि कहाँ पर इतलाक़ हुआ है। इसका खुलासा ये है कि एग्रीकल्चर में इसका हुआ है, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ और इन्वायरमेंट में इसका बहुत ज़्यादा काम है, जिसके साथ हमारी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार जो मसाइल थे, जो ज़माना कदीम के अंदर मसाइल समझे जाते थे, आज वो मसाइल नहीं हैं। अगर आपको किसी किस्म का मसला हो, लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट्स में जाकर लिखें और हम इंशाल्लाह आप लोगों की लेक्चर के अंदर जो दरपेश मसाइल हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेसन के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।